शक्ति अवतार ओम मंडली सच्ची गीता मुरली। ओम पिताश्री शिव बाबा याद है 28/7/2025 प्रातः क्लास। रिवाइज डेट है 1/4/1968। ओम नमो शिवाय। प्यारे बच्चे, ड्रामा चलता रहता है, उनको देखते चलो। अभी नई दुनिया में जाना है। पुराने बंधन को भूलते जाओ। घर में रहो भले, बच्चे आदि भी संभालो। प्यार करो, मोह जीत भी बनना है। दिल में एक बाप ही याद रहे। ओम नमो शिवाय। शिव बाबा याद है? शिव बाबा याद है तो संबंध है, याद नहीं है तो बंधन है। तो जो इस संबंध को समझ गए वो तो कहते हैं बाबा बंधन से छुड़ाओ। एक संबंध, दूसरा है बंधन। संबंध है सतयुग का, बंधन है कलयुग का। अभी संबंध है तो पूरा संबंध है शिव बाबा से। संबंध में फिर आधा कल्प रहेंगे। बंधन खलास, बंधन और संबंध का खेल। बाप बच्चे बच्चे कहकर बात करते हैं। ये प्रवृत्ति मार्ग का ज्ञान है। सन्यासियों का प्रवृत्ति मार्ग है नहीं, प्यार है ही प्रवृत्ति मार्ग वालों में। निवृत्ति मार्ग में प्यार नहीं, वो घृणा करते हैं। संबंध में खुशी होती है। सन्यासियों को बंधन लगता है। ये तो संबंध है, खुशी होती है। और जो भी संबंध में जाते हैं, जो पक्के निश्चय बुद्धि है, उनको खुशी का पाड़ा चढ़ता है। यहाँ जो आते हैं, मैं एक एक से पूछ सकता हूँ, सच्चा संबंध है या बंधन है। ये संबंध तो आधा कल्प चलता है। बंधन में दुख है, संबंध में सुख है। नाम ही है बंधन, ये है संबंध। कोई तो संबंध को छोड़ उस बंधन में चले जाते हैं। उसमें ही अपन को अच्छा समझते हैं। वो लाइफ बहुत पसंद आती है। इस संबंध को जैसे जेल समझते हैं। वंडरफुल है। यहाँ भी उनका पाठ बड़ा अच्छा था। मम्मा बाबा सब जैसे उनके डायरेक्शन से पाठ बजाते थे। बाबा भी वंडरफुल है। तो वंडरफुल बातें ही यहाँ होती है। भक्ति मार्ग में नहीं हो सकती। निश्चय में फिर संशय हो जाता है तो क्या हाल हो जाता है। अभी अभी बहुत निश्चय है, फिर कोई मज़ा ही नहीं। उतरना और चढ़ना, इसमें बहुत है। ये है रूहानी उतरना और चढ़ना। तीर्थों पर भी होते हैं। वो है जिस्मानी। दशाएं फिरती रहती हैं। बृहस्पति की दशा है ईश्वरीय, शनिचर की दशा है नीच। अवस्था ही नीचे ऊपर हो जाती है। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर को और कोई जानते नहीं है। एक बात सिर्फ बच्चे समझ जाए, ये है दुख की दुनिया, वो है सुख की दुनिया। ये है संगम की दुनिया, सबसे सुख की। सतयुग में संगम की लाइफ बहुत अच्छी है। शांति से भी ये अच्छी। बेहद के बाप के साथ हम रहते हैं। बाप, टीचर, गुरु एक ही है। ये कहाँ भी लिखा हुआ नहीं है। कृष्ण के इतने बच्चे एडप्ट हो ना सके। बाप के तो एडप्टेड बच्चे हैं ना। तुम बहुत बहुत भाग्यशाली हो। तब बुद्धि में बैठता है। ये भी जानते हैं सभी अपने अपने समय पर आते हैं। इसमें फिक्रात कोई नहीं। फिक्र से फारिग सतगुरु के तुम बच्चे हो।
याद में ही विघ्न पड़ती है माया की। बच्चों को बुद्धि में है वापस जाना ही है सभी को। वापस जाने लिए हम पढ़ाई पढ़ते हैं। पढ़ाई की रिजल्ट है ही नई दुनिया के लिए। इसलिए वास्तव में रहते करते खाते पीते इन सभी चीज़ों से उपराम होना है। पुरानी दुनिया खत्म होनी है। इसलिए कोई भी चीज़ में ममत्व नहीं। पुरानी चीज में थोड़े ही ममत्व होता है। एक दो को तुम बहुत तकदीरवान समझेंगे। पुरुषार्थ कर औरों की भी आप समान तकदीर बनानी है। प्रदर्शनी व प्रभात फेरी करने से किसी को एकांत में बिठाकर समझा नहीं सकेंगे कि दो बाप है। हाँ, भाषण में समझाते होंगे। हम नई नई बातें नई दुनिया के लिए समझाते हैं। ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है। विनाश तो सामने खड़ा है। नई दुनिया के लिए जरूर बेहद का बाप चाहिए। एक बाप ही नई दुनिया स्थापन करने वाला है। उनका वर्षा आधा कल्प मिलता है। फिर रावण के आने से पुरानी सृष्टि हो जाती है। फिर रावण के आने से पुरानी सृष्टि हो जाती है। नई सृष्टि बाप के मत पर होती है। पुरानी सृष्टि रावण के मत पर होती है। रावण की मत से असुर बनते हैं। बाप की मत से देवता बनते हैं। 84 जन्मों का भी हिसाब चाहिए ना। भाषण भी जब करते हो तो टॉपिक्स के लिस्ट हाथ में हो। पहले तो एकांत में रहना होता है। अपने स्वधर्म में टिको। आत्मा तो शांत स्वरूप है। शांति धाम से यहाँ आती है पाठ बजाने। आत्मा है ही शांत स्वरूप। फिर आहिस्ते आहिस्ते अशांत होती है। 84 जन्मों बाद सतयुग त्रेता में शांति रहती है। शांति का सागर बाप आकर बरसा देते हैं। फिर विकारों में फंसने से अशांत हो जाते हैं। फिर आकर बाप शांति स्थापन करते हैं। शांति स्थापन करने वाला बाप रचयिता ही है। अशांति स्थापन करने वाला रावण रचना है। तुम बच्चों को भी समझाने में टाइम तो लगता है ना। कल्प कल्प समझाते आए हैं। ये भी जानते हैं जो पास्ट हुआ फिर जरूर होगा। ड्रामा में नूंद है। इसलिए कोई बात में संशय की बात ही नहीं। ड्रामा अनुसार एक्यूरेट ही होता है। ड्रामा की रिपीटेशन है तो कुछ भी संशय नहीं होगा। कोई भी चला जाए संशय नहीं। कल्प पहले भी यहाँ पाठ बजाया था। ड्रामा है ना। जो कुछ होता है ड्रामा अनुसार ही होता है। जानते हैं हर बात में कल्याण ही कल्याण है। ये है ही कल्याणकारी युग। जो कुछ होता है कल्याण के लिए होता है। हमको भटकने की दरकार नहीं। भक्ति मार्ग वाले कलियुगी मनुष्य ऐसा करते हैं। मोह होता है। यहाँ तो मोह निकल जाता है। कोई कोई को पति तंग करते हैं तो अंदर में कहती है कहाँ इनके प्राण निकल जाए तो हम छूटे। फिर और संबंधी भी कितना तंग करते हैं। पति गया तो स्त्री स्वतंत्र होनी चाहिए, परंतु यहाँ तो फिर और संबंधी भी बंधन डालने लग पड़ते हैं। बहुत बंधन आते हैं अनेक प्रकार के। इन बंधनों से बड़े होने में टाइम लगता है। बच्चों को तो अपार खुशी होनी चाहिए। राजधानी स्थापन हो रही है। देखते हैं जो सर्विस करते हैं उनको खुशी भी रहती है। जैसे बाबा अपकारियों पर
उपकार करते हैं, तुम सभी को उपकार करना है। बाबा ऐसे नहीं कहते हैं कि जल्दी जल्दी हो जाए, नहीं, तुम सर्विस करते रहो। ड्रामा बिल्कुल जो मिसल चलता रहता है। तुम फिक्र से फारिग रहो। फॉलो फादर। ड्रामा में जिस समय जो नूंद है वो होता है। कोई का शरीर छूटना है, धरती हिलती है। ड्रामा का पाठ चल रहा है। इस निश्चय में तो अडोल अटल रहना है। कोई भी फिक्रात की बात नहीं। ये तो पक्का गारंटी। दिल अंदर बांध लो। एक स्वीट फादर को ही याद करना है और सर्विस करनी है। उठते बैठते चलते फिरते गृहस्थ व्यवहार में रहते बाप को याद करना है। दुकान में धंधा आदि करते भक्ति में हनुमान के पुजारी होंगे तो चित्र रख देते हैं। अभी बाप कहते हैं और संग तोड़ एक को याद करो। कितना सहज है। बाप तुम बच्चों की बुद्धि सालिम बनाने आए हैं। जानते हैं ये कैसे पद पाएंगे? वो भी 21 जन्मों की बात है। जो सर्विसेबल बच्चे हैं, स्वभाव बहुत मीठा होना चाहिए। कोई तो झट बाप को बतलाते हैं, आज ये भूल हुई। बाबा खुश होते हैं, भगवान खुश हुआ, और क्या चाहिए। ये तो बाप, टीचर, गुरु तीनों ही है। नहीं तो तीनों ही नाराज़ होंगे। तीनों को राजी करना है। कहा जाता है ना, बड़ों को अदब से देखना चाहिए, गुस्ताखी नहीं। बाप कहते हैं मैं आता हूँ तुमको पावन बनाने, फिर गुस्ताखी करते हो तो क्या हाल होगा। बाप बहुत ही प्यार से समझाते हैं, अपना अकल्याण क्यों करते हो, श्रीमत पर चलो। खान पान तो सभी को मिलना ही है। शुरू में तुमको ऑलमाइटी बाबा ने छाछ और डोडा खिलाया था। देखो जवान कहाँ खिटपिट तो नहीं करती है। छाछ और बाजरे का डोडा था। अभी किसी को बाजरा दो तो माथा ही खराब हो जाए। बाबा ने सभी को खिलाया था। देखे मेरी डायरेक्शन पर चलते हैं। बाबा ने तो छोटेपन में ही डोडा और मक्खन बहुत खाया है। तुमको तो मक्खन नहीं मिल सकता था। अभी तो देखो बाप कहते हैं जो चाहो सो खा सकते हो, परंतु कोई आदत ना पड़ जाए। भोजन तो बहुत अच्छा मिलता है। गुड़ की चाय पिलाते हैं। बच्चे वृद्धि को पाते रहते हैं। शिव बाबा का भंडारा भरपूर है। बहुत बच्चे कहते हैं बाबा मोटर भेज दे। बाबा लिखते हैं खिटपिट होगी, याद में रह नहीं सकेंगे। राइट हैंड तो चले गए। सभी काम इन बाबा पर आकर पड़ा है। जब तक कोई ऐसा लायक निकले, मम्मा जैसी लायक अभी तक कोई थोड़ी मिला है। यहाँ मिल ही नहीं सकता। उस गवर्नमेंट में तो एक जाता है, दूसरा जगह भर लेते हैं। यहाँ तो ऐसे हो नहीं सकता। तो सभी ख्यालात इन पर आ जाते हैं। सभी की सर्विस होनी चाहिए, कहाँ भी डिसर्विस नहीं होनी चाहिए। फिर भी ड्रामा ही ड्रामा कहा जाता है। जो कुछ हुआ ड्रामा, चिंतन क्यों करे। जो होनी थी सो हो गई। बच्चों को भी ड्रामा पर खड़ा होना है। ड्रामा चलता रहता है, उनको देखते चलो। मोह जीत भी बनना है। अभी नई दुनिया में जाना है। पुराने बंधन को भूलते जाओ। घर में रहो भले, बच्चे आदि भी संभालो। प्यार करो, दिल में एक बाप ही याद रहे। नए संबंध को ही याद करते रहो।
गृहस्थ व्यवहार में रहते माँ में कम याद करो तो वर्षा भी याद पड़ेगा। कितना प्यार से पढ़ाते हैं, हाथ में कोई लकड़ी आदि नहीं। कभी ऐसे कोई खराब अक्षर नहीं निकालते हैं। बच्चे तो बहुत गलत अक्षर भी निकालते हैं, पीटते रहते हैं। बाप समझाते जाते इनका भी दोष नहीं है। चर्या की बात दिल में नहीं किया जाता है। चर्या अपन को कोई चर्या समझते थोड़ी है, वो अपन को तो सबसे अच्छा समझते हैं। अभी तुम बाप के सामने आए हो तो भूलो मत, बाप दैवी गुण धारण कराते हैं। ऐसे नहीं कि सभी संपूर्ण बन जाएंगे। बहुत ही प्यार से समझाया जाता है। गुस्से से कोई को समझाने से वो भी गुस्सा में आ जाएगा। बहुत बहुत मीठा बनो, जो देखकर सभी खुश हो जाए। वाह, यहाँ तो जैसे स्वर्ग में आए हैं। बाप कितना अच्छी रीत समझाते रहते हैं। बाहर में जाने से किसी को वैल्यू नहीं रहती। नए नए को ले आते हैं, वो समझ नहीं सकते हैं, इसलिए बाहर जाना ही छोड़ दिया है। कौन बुकबसरों से बात करेंगे? सभी को बाप के आगे लाने का लायक भी बनाना है। हम किसके पास जाते हैं? हम परम पिता परमात्मा बेहद का बाप से बेहद का वर्षा लेने जाते हैं। कभी भी पतित नहीं बनेंगे। प्रतिज्ञा पक्की करे तभी ले जाना चाहिए। इम्तिहान होने से आगे ही अपने चलन को सुधारो, नहीं तो फिर पीछे बहुत पछताना पड़ेगा। रिजल्ट आउट तो ज़रूर होनी ही है। छी आदतें मिटा दो। मुफ्त में घाटा नहीं खाना चाहिए, इसलिए खबरदार, होशियार। अच्छा, बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। विघ्नों आदि की कोई परवाह नहीं। तुम बच्चे सर्विस करते रहो। राजा ही जरूर स्थापन होनी ही है, तो अंदर में उत्साह रहता है ना। बाकी टाइम वेस्ट भी नहीं करना चाहिए। सर्विस का ही ध्यान रहना चाहिए। सर्विस अच्छी चल रही है, ठंडाई देखी जाती है तो सावधान किया जाता है। पवित्र रहने की भी युक्ति बतलानी पड़ती है। ये गीता के अक्षर बहुत अच्छे हैं। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, इन पर जीत पाने से तुम जगत जीत बन जाएंगे। अंदर में ज्ञान टपकता है, आवाज़ नहीं निकलता। समझा जाता है हम याद से सत्वप्रधान बन जाएंगे, फिर जाकर राजाई करेंगे। पढ़ाने वाला है बाप। उनकी बुद्धि में कब नहीं आएगा कोई से पैसा मांगे, ना बच्चों को कहेंगे कि मांगो, दाता है ना। कहाँ भी मांगना अच्छा नहीं। सहज मिले तो दूध बराबर, खींच लिया सो रक्त बराबर। बच्चों को डायरेक्शंस है, ट्रायल कर देखो। कोई से कुछ नहीं मांगो। बाप तो बैठा है ना, बीती सो बीती देखो और बातों को छोड़ो। सभी डायरेक्शन मिलते हैं, कभी भी कोई से मांगो नहीं। शुरुआत में तुम बच्चों के लिए यही ख्यालात रहता था, कुछ मांगे नहीं, आप ही दिया जाए, बा पूछ सकते हैं। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी बच्चों को
नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धन्यवाद बाबा। वरदान ट्रस्टी भव। आप बच्चे बाप द्वारा सबके ट्रस्टी बने हो। तन के मन के संकल्पों के लौकिक और अलौकिक जो भी प्रवृत्ति मिली है उसमें भी ट्रस्टी हो। ट्रस्टी के बजाय गृहस्थी तो नहीं बन जाते हो। कभी कन रस कभी जीव रस के वश होकर समय तो नहीं गवाते हो। कर्मेंद्रियों के रस में मस्त हो जाना उसको भी गृहस्थी कहेंगे। अब परहेज को अपनाओ तो सर्व प्राप्तियां सदा अनुभव होगी। अब 63 जन्मों के गृहस्थीपन के संस्कार छोड़ो। तन और मन के ट्रस्टी बनो। सब बाप की जिम्मेवारी है, मेरी जिम्मेवारी नहीं। इस स्थिति से हल्के बन जाओ तो फिर जो सोचेंगे वही होगा, अर्थात उड़ते रहेंगे। अच्छा, ओम नमो शिवाय।